एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी। वो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी पूजा अर्चना प्रतिदिन किया करती थी। एक दिन गिलहरी जब पूजा कर रही थी तभी उसका दोस्त कौवा वहां आया और उसे देखकर रुक गया और वहीं पर बैठ गया। गिलहरी जब पूजा समाप्त कर चुकी तब कौवे ने गिलहरी से पूछा कि तुम शिव जी की पूजा रोज क्यों करती हो और ये व्रत की कथा क्यों पढ़ रही थी। तब गिलहरी कहती है कि मैं सावन के सोमवार की व्रत की कथा पढ़ रही थी। सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित होता है। ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए इस समय भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में उनकी पूजा का संपूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। सावन के दौरान आने वाले सभी सोमवार को व्रत रखा जाता है। इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत की कथा पढ़ी जाती है। सावन के सोमवार के व्रत जो भी करता है और इस कथा को पढ़ता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गिलहरी बोली, अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां चल रही हो, कोई दिक्कत हो, तो आप सावन सोमवार का व्रत करके व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रख करके एक कथा का पाठ किया जाए तो व्यक्तियों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। तब कौवा बोला, गिलहरी मुझे भी वो कथा सुनाओ, मुझे भी व्रत की कथा सुननी है। तब गिलहरी बोली, इसे ध्यान से सुनो। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसीलिए ये दुखी है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन ये भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उन्हें सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वो इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था, तो उसके पिताजी ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात करी और कहा इसके बदले में वो उसे अथाह धन देंगे, तो वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई।
उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वो भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपनी नगरी की ओर लौट जाते हैं। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फलों की पूर्ति होगी और सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। कौवे ने जब ये कथा सुनी तो वो गिलहरी से बोला, ये कथा तो बहुत ही पावन है। अब से मैं भी शिव जी की पूजा किया करूँगा और सावन के सोमवार का व्रत किया करूँगा। तो दोस्तों, ये थी सावन के सोमवार की व्रत कथा। कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।